अस्सलाम वालेकुम हॉरर एफएम 804 के फैमिली मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं उन तमाम फैमिली मेंबर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और साथ ही साथ मैं उन तमाम लिसनर्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ जो मेरी कहानियाँ सुनते तो हैं लेकिन मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मैं उन सब लिसनर्स से गुजारिश करती हूँ कि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाज़ औक़ात अनजाने में हुए हादसे जो हमारी नज़र में मामूली होते हैं, भयानक नतीजों का पेश खैमा साबित होते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती हुई एक पुरस्रार कहानी। गांव के तमाम मकानात अंधेरे में डूबे हुए थे और हवा में बहुत शदीद सर्दी थी। अंधेरी रात थी और आसमान पर चांद का कहीं नामो निशान नहीं था। दरख्तों के पत्तों से निकलने वाली सरसराहट ने फिजा को और ज्यादा पुरस्रार बना दिया था। सुमेरा अपने कमरे में अकेली थी। वो खिड़की के पास बैठी चाय का कप लिए गहरी सोचों में गुम थी। उसकी जिंदगी आम सी थी, मगर पिछले कुछ दिनों से उसे अलग सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो हर रात एक मध्यम सी गुनगुनाहट को सुनती जो कमरे में कहीं दूर से आती महसूस होती। पहली रात सुमेरा ने सोचा कि ये उसका वहम होगा, लेकिन दूसरी रात वो गुनगुनाहट और ज्यादा वाज़े होने लगी। वो गुनगुनाहट किसी पुराने लोकगीत की धुन थी, लेकिन आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत करीब से आहिस्ता आहिस्ता गुनगुना रहा हो। तीसरी रात जब गुनगुनाहट शुरू हुई तो सुमेरा ने फैसला किया कि वो उसकी तह तक जाएगी। वो कमरे से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा आवाज अचानक बंद हो गई। सुमेरा ने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन बिल्कुल खामोशी थी। ये क्या हो रहा है, उसने खुद से कहा। जब वो दोबारा अपने कमरे में लौटी तो गुनगुनाहट दोबारा शुरू हो गई। उस बार वो गुनगुनाहट और भी ज्यादा करीब महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसके कान में सरगोशी कर रहा हो। सुमेरा ने अपने घर के हर कोने को छान मारा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। वो बहुत घबरा गई थी, मगर उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये उसका वहम हो। अगले दिन सुमेरा ने अपने पड़ोसियों से उस गुनगुनाहट के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी कुछ महसूस नहीं किया था। एक बूढ़ी औरत जो गांव की पुरानी बातें याद रखती थी सुमेरा के करीब आई और सरगोशी करने लगी। ये गुनगुनाहट नहीं थी बेटा, ये उस पुरानी हवेली से आती है जहां सालों पहले एक लड़की की मौत हुई थी। सुमेरा बहुत हैरान हुई। कौन सी हवेली? बूढ़ी औरत ने इशारा किया। गांव के किनारे पर जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। सुमेरा के अंदर का तजस्सुस और भी बढ़ गया। उसने फैसला किया कि वो उस हवेली का राज जानने की कोशिश करेगी। रात के वक्त सुमेरा ने हिम्मत करके हवेली जाने का इरादा किया। उसके हाथ में एक टॉर्च और दिल में बेपनाह खौफ था। हवेली पुराने वक्तों की यादगार लग रही थी। दीवारें जंग आलूद और छत गिरने के करीब थी। जैसे ही सुमेरा ने हवेली के अंदर कदम रखा, वो गुनगुनाहट एकदम से शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि गुनगुनाने वाला शख्स बहुत करीब है। कमरे में धूल और पुरानी चीजें बिखरी हुई थीं। दीवारों पर अजीबोगरीब निशानात बने हुए थे जो नामालूम जबान के लग रहे थे। सुमेरा एक कमरे में दाखिल हुई जहां एक पुराना झूला रखा हुआ था। झूले के पास एक पुरानी गुड़िया भी पड़ी हुई थी जिसके चेहरे पर धूल जमी हुई थी। अचानक गुनगुनाहट रुक गई और कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। सुमेरा ने झूले को गौर से देखा तो महसूस किया कि उस पर खून के धब्बे हैं। उसी लम्हे झूला खुद ब खुद हिलने लगा। सुमेरा पीछे हट गई और उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। तारीकी में उसे साया नजर आया जो झूले के करीब खड़ा था। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? एक सर्द और गूंजती हुई आवाज ने कहा। सुमेरा कांपते हुए बोली, मैं सिर्फ जानना चाहती हूं कि ये गुनगुनाहट किसकी है। साया हंसने लगा।
یہ گنگناہٹ اس کی ہے جو کبھی سکون نہ پا سکی۔ سمیرہ نے اس سے ہمت کر کے پوچھا، کون اور کیوں؟ سایہ بولا، یہ حویلی کسی زمانے میں ایک خوشحال خاندان کی تھی۔ ان کی بیٹی زیبا بہت خوبصورت اور معصوم تھی، لیکن گاؤں کے لوگوں نے اس پر جھوٹے الزامات لگائے اور اسے جلا دیا۔ اس کی روح اب بھی انصاف کی منتظر ہے۔ سمیرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ زیبا کی روح کو سکون پہنچائے گی۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں سے پرانی کہانیوں کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی۔ معلوم ہوا کہ زیبا بے قصور تھی، لیکن اس وقت کے ظالموں نے اسے جھوٹے الزامات میں پھنسا دیا تھا۔ سمیرہ نے گاؤں کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے زیبا کی کہانی بیان کی۔ لوگوں نے اپنے بزرگوں کی غلطیوں پر شرمندگی محسوس کی اور زیبا کے لیے دعا کی۔ ایک رات جب سمیرہ سو رہی تھی، اسے خواب میں زیبا نظر آئی۔ زیبا نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا شکریہ سمیرہ، تم نے مجھے سکون پہنچا دیا، اب میں جا سکتی ہوں۔ اسی لمحے گنگناہٹ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، لیکن سمیرہ جانتی تھی کہ یہ کہانی اسے ہمیشہ یاد رہے گی، کیونکہ یہ صرف گنگناہٹ کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ ایک معصوم روح کو سکون دلانے کی کہانی تھی۔ سمیرہ نے وہ حویلی دوبارہ کبھی نہیں دیکھی، لیکن ہر بار جب چاندنی رات ہوتی، اسے محسوس ہوتا جیسے زیبا کی مسکراہٹ آسمان سے جھانک رہی ہو۔ شاید وہ خوش تھی کیونکہ اسے انصاف مل چکا تھا۔ امید کرتی ہوں دوستو آپ کو زیبا کی یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں۔ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنے کمنٹس میں رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت پناہ امان میں رکھے اور ہر بری مخلوق اور شے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔